हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं कुमार सर आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम जो है एसएससी सीपीओ जो वैकेंसी हैं उनकी जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या आता है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दे रखा है आपका एसएसबी सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के लिए है, बीएसएफ के लिए है, सीआईएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए है, आईटीबीपी के लिए है और एसएसबी का सिलेबस दे रखा है। ये इन सब का क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। अगला दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम दे रखी है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। पहला पेपर फर्स्ट होगा, फिर आपका फिजिकल इंटरेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी पीएसटी होगा, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा, पीईटी होगा, पेपर सेकंड होगा और उसके बाद डिटेल मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में आपकी जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी। क्या होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, टेस्ट आर होगी। अब आप में ये सीपीओ में दो पेपर होते हैं। सीपीओ में कितने पेपर होते हैं? सीपीओ में दो पेपर होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री और मेंस दोनों के क्या दिए हुए गए हैं, दोनों के ही आपके यहाँ पे मैंने वो दे रखे हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या है ये आपका प्री का सिलेबस है। प्री में क्या क्या आएगा देखो, प्री में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी यानी कि रीजनिंग। दूसरे में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरे में क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा और चौथे में इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव यानी इंग्लिश आएगी। जीके के जो होंगे और रीजनिंग के जो होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे और उनका जो नंबर होंगे मैक्सिमम मार्क्स होगा 50 होगा यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। दूसरा आपका जनरल नॉलेज यानी जीके है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। मैथ 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर के होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स हैं। पेपर का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का होगा। अब जब आप इस पेपर को दोगे तो इस पेपर के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, प्री के मार्क्स आपके मेंस में जुड़ेंगे। पहला पेपर ये होगा। पहला पेपर होने के बाद में जिन बच्चों की कट ऑफ में लिस्ट लगेगी उसका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर वालों का क्या होगा, सेकंड एग्जाम होगा। सेकंड पेपर के लिए जो होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। केवल किसका पेपर होगा? केवल इंग्लिश का। 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स यानी ये भी 2 घंटे का होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे। प्री के मार्क्स के जो भी नंबर होंगे, प्री मार्क्स वो किसमें ऐड होंगे? वो मेंस के मार्क्स में ऐड होंगे। वो मेंस के मार्क्स में क्या हो जाएंगे? ऐड होंगे। प्री प्लस मेंस दोनों के मार्क्स से ही आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। ठीक है जी। अब इसके सिलेबस और देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें आपको जो है वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज होंगे, सिमेट्री के होंगे, डिफरेंशिएशन के होंगे, स्पेस के स्पेस विजुअलाइजेशन होंगे, स्पेस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन के होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, एनालिसिस होंगे, जजमेंट होंगे, डिसीजन मेकिंग के होंगे, विजुअल मेमोरी के होंगे, डिस्क्रिमिनेशन के होंगे, ऑब्जर्वेशन के होंगे, रिलेशनशिप के होंगे और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के होंगे। यानी कि ये आपका क्या दे रखा है? रीजनिंग का वो दे रखा है सिलेबस के। आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो रीजनिंग के सिलेबस में ये पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग के अलावा आपके जो पूछे जाएंगे वो जनरल नॉलेज के, जीके के जो सवाल पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे।
अब देखो उसमें क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम, एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी, क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड, टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, जो करंट में इवेंट चल रहे हैं जनरल वो पूछे जाएंगे, सच मैटर ऑफ वेरी एवरीडे, यानी कि एवरीडे का जो आपके समसमाई की जीके होते हैं ना वो पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, कहाँ किसको क्या मिला, ये सब चीजें पूछे जाएंगे। साइंटिफिक एस्पेक्टेड एजुकेटेड पर्सन, इनके सबके आपसे नाम पूछे जाएंगे। और क्या है, और क्या पूछा जाएगा, देखो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी पूछी जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा और साइंटिफिक रिसर्च पूछे जाएंगे। यानी कि आपसे समसमाएगी जीके पूछी जाएगी, यानी कि जिसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं वो, और ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस होगा आगे वाला मैथ का है, ये मैथ में क्या क्या है चैप्टर वो देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर है मैथ में। पूरा मैथ पूछा जाएगा, प्री प्लस एडवांस दोनों। देखो यहां पर है, दिस क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट्स ऑफ नंबर एंड नंबर सीन्स ऑफ द कैंडिडेट्स, द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूशन ऑफ होल नंबर्स, भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप between numbers, percentage, ratio and proportion, square root, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebra, identities of school, algebra and elements, search, graphs और linear equation। ये हमारा एडवांस मैथ का है। ट्राइंगल, ठीक है, और क्या पूछा जाएगा, ट्राइंगल में ये आ जाएगा, ट्राइंगल, सर्कल, कोर्स, टेंजेंट्स, एंगल, ये सब हमारा एडवांस मैथ का है। उसके अलावा क्या है आपका ट्राइंगल, इसमें भी है क्वाड्रिलेटरल्स है, रेगुलर पॉलीगन्स है, सर्कल है, राइट प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर, यानी कि आपसे प्री यानी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों पूछे जाएंगे। एडवांस मैथ में जो आते हैं सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारा एलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है और ज्योमेट्री आती है, ये सबसे आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये हमारा क्या है, मैथ का है सिलेबस है। और अब आ जाते हैं इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में क्या है, आपको इंग्लिश है और इसकी बेसिक कंप्रिहेंशन है, रीडिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, यानी कि आपसे कॉम्प्रिहेंस पूछे जाएंगे, ज्यादा कुछ इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है, इंग्लिश और हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ये तो हमारा प्री का हो गया। इस प्री के बाद में जो सेकंड पेपर होगा एसआई का, वो केवल इंग्लिश का होगा। अब उसको भी देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या होगा। ये आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखो क्या क्या पूछेगा आपसे। इंग्लिश में आपसे नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्नाइजेशन, यानी आपसे एरर पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, प्रोपोजिशन पूछे जाएंगे, आर्टिकल पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस कंप्रीहेंशन, फ्रेजल एंड आइडेंटिक यूज ऑफ वर्ड पूछे जाएंगे और कंप्रेहेंशन पूछी जाएगी। जो इंग्लिश का सिलेबस है वो इंग्लिश के सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, जो बेसिक इंग्लिश है वही पूछी जाएगी। इन दोनों प्री और मेंस को मिलाने के बाद में आपकी मेरिट लगेगी। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इन सबको देख के आपको अपनी तैयारी करनी है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। सिलेबस जरूर देखना है सीपीओ के लिए। और इसके अलावा सिलेबस जब आप देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको क्या करना है, जो मैं पिछली साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ वो जरूर करने हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।